दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई बंदूक या फिर मिसाइलों से नहीं, बल्कि कूटनीति और तेल की राजनीति से लड़ी जाती है। कभी कभी एक फोन कॉल, एक समझौता या फिर किसी देश का अचानक से बदला हुआ रवैया पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिलाकर रख देता है। और आज जो कहानी हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, आत्मसम्मान और आने वाले समय की दिशा को तय करने वाली गाथा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में एक ऐसा जबरदस्त तूफान आया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। पिछले कई सालों से एक दूसरे के साझेदार रहे ये दोनों देश आज अचानक से आमने सामने आ गए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ रिश्ता और सैन्य सहयोग पर लिए गए फैसलों को बताया जा रहा है। आप जरा सोचकर देखिए, जिस देश को भारत ने हर मुश्किल में समर्थन दिया हो, अगर वही आपके सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला ले तो फिर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। यहाँ पर भारत ने केवल नाराजगी जताने या फिर बयान देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि 48 घंटों के भीतर ऐसे ठोस कदम उठा लिए हैं जिसने सऊदी अरब की नींव हिला दी है। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ़ोन पर बात करनी पड़ी। और यही रवैया दर्शाता है कि आज यह मामला कितना ज़्यादा गंभीर हो चुका है। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह विवाद इतना ज़्यादा अहम क्यों है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जिसमें सऊदी अरब का योगदान लगभग 20% तक होता है। यानी भारत आने वाले हर 5 बैरल कच्चे तेल में से 1 बैरल कच्चा तेल सऊदी अरब से आता है। लेकिन अब भारत ने अचानक से यह ऐलान कर दिया है कि हम सऊदी से 1 बैरल तेल भी आयात नहीं करेंगे। साथियों, यह फैसला छोटा नहीं था, क्योंकि सऊदी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल की बिक्री पर टिका हुआ है। और यदि भारत जैसा बड़ा ग्राहक सऊदी से तेल खरीदना बंद कर देता है तो यह उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। इसके अलावा कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अगर भारत चाहे तो ओपेक जैसे संगठनों में भी सऊदी अरब की स्थिति को कमजोर कर सकता है। और यही कारण है कि अब सऊदी दबाव महसूस करने लगा है। लेकिन ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी और पाकिस्तान परमाणु सहयोग पर भी चर्चा कर रहे हैं। अब जरा सोचकर देखिए, अगर यह सब कुछ हकीकत में हो जाता है, अगर सऊदी और पाकिस्तान परमाणु समझौता कर लेते हैं, तो यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इसीलिए आज भारत ने इस खतरे को समझते हुए अपनी रणनीति और भी ज़्यादा तेज कर दी है, और अब रूस और इजराइल जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका और ईरान के साथ नए तेल समझौते भी किए जा रहे हैं। यानी अब भारत सऊदी के विकल्प खोजने में देर नहीं लगा रहा है। आइए अब बात करते हैं भारत के अंदरूनी हालातों की। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का 15 से 20% तेल खुद निकाल पाता है, और बाकी का 80% तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। और यही कारण है कि जैसे ही वैश्विक तनाव बढ़ता है, भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। अगर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं, तो भारत में डीजल और पेट्रोल भी 200 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चला जाएगा। यानी कि जनता की जेब पर सीधा बोझ देखने को मिल सकता है। लेकिन अब भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश और यूपी के बलिया में खुदाई का काम किया जा रहा है, और इन जगहों से भारी मात्रा में कच्चा तेल निकालने की उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल शुरुआती खुदाई में तो अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगर यह खुदाई 100% सफल हो जाती है, तो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर भारत का संदेश साफ है कि अब जो भी देश पाकिस्तान जैसे विरोधियों को समर्थन देगा, उसके साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अब बहुत जल्द भारत सऊदी अरब के साथ अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक समझौतों को भी खत्म करने की प्लानिंग बना रहा है। यहाँ पर देश की जनता भी सरकार को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अब देश भर में जगह जगहों पर सऊदी उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग उठाई जा रही है। दोस्तों, अब जरा सोचकर देखिए, भारत अगर चाहे तो सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि खाद्य आपूर्ति को भी रोक सकता है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक भारत पर ही डिपेंड है। अगर भारत गेहूं और चावल के निर्यात पर रोक लगा देता है, तो सऊदी के हालात और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए भारत द्वारा उठाया गया यह कदम केवल आर्थिक दबाव ही नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चेतावनी भी है। आज भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि तेल की दुनिया का एक निर्णायक खिलाड़ी भी बन चुका है। और अमेरिका की दखल अंदाजी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है
कि अब यह मामला सिर्फ भारत और सऊदी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति इस विवाद से प्रभावित हो रही है। दोस्तों, आज का यह घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि कच्चा तेल केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा हथियार होता है। जिसके पास तेल होता है वही दुनिया की शर्तों को तय करता है। अगर आज भारत अपने तेल भंडार और घरेलू उत्पादन में सफलता हासिल कर लेता है, तो फिर भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी मजबूती हासिल कर लेगा। आज भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि दुनिया के किसी भी देश को भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह 1976 वाला भारत नहीं है, बल्कि 2025 का एक आधुनिक भारत है, जो अपने हितों और अपनी जनता की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर डटकर खड़ा रहता है। फिलहाल भारत और सऊदी के बीच चल रहे इस विवाद के बारे में आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।